नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है पीवीएस क्लासेस पर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th और 10th का मैथ, जिसमें पहला चैप्टर जो पढ़ेंगे संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ये वीडियो सीबीएसई या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो उसके लिए उपयोगी रहेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होते हैं। तो नंबर क्या होते हैं? The number is a mathematical object used to count, level and measure। मान मैथमेटिकल नंबर क्या है? तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या मैथमेटिकल टूल्स बोल सकते हैं, जिसके द्वारा से हम लोग क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। यानी कि संख्या एक गणितीय उपकरण है जिसका प्रयोग गिनने के लिए, तुलना करने के लिए और मापन के लिए किया जाता है। यानी कि हम लोग संख्या से किसी को लेवल कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा या बड़ा छोटा कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग तुलना कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है। तीसरा, मापन कर सकते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस तरह से मापन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक सेब था, एप्पल था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य में, सेंटेंस में, शब्द में क्या बोलेंगे? एक कहेंगे, यानी कि वन कहेंगे। और इसका सिंबल क्या यूज करेंगे एक दिखाने के लिए? तो मैथ में एक सिंबल एक दिखाने के लिए इस तरह से भी लिखा जाता है, या रोमन नंबर में पहले लिखा जाता था 1 लिखा जाता था, 1 पाई। रोमन नंबर में कैसे यूज करते थे? तो आई। उस तरह से यदि 2 सेव है तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? तो सेव का रिपीटिशन हुआ है, यानी कि सेव 2 बार लिए हैं। तो मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 2 ऑब्जेक्ट है या 2 सेव है। तो 2 सेव हो गया, ये शब्द में हुआ। तो उसको सिंबल, मैथ के सिंबल में क्या यूज करेंगे? इस तरह से 2 दिखाएंगे, या रोमन नंबर में 2। तो अलग अलग भाषा में अलग अलग सिंबल यूज किया जाता है। हम लोग सेंटेंस में क्या बोलते हैं, शब्द में क्या बोलते हैं? 2। इस तरह से मेरा क्या हो गया? नंबर को समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर के प्रकार। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं संख्या के प्रकार में सबसे पहला सब संख्या आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, दैट इज 1 2 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। वैसी संख्या जिससे हम लोग वस्तु को गिन सकते हैं, जिससे काउंट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जिससे गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो वैसी संख्या जिसका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है, उस संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो किससे वस्तु गिना जाता है? तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरह से काउंट करते जाएंगे। ये सब संख्या को गिनती संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, क्या शो करते हैं बच्चों? तो एन से करा जाता है। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक, जहां तक आप वस्तु को गिन सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, सबसे छोटा संख्या कौन सा है बच्चों? तो बताओ सबसे छोटा संख्या कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? 1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? तो 1 है, 1 है। दूसरा सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर।
इज। सबसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी संख्या बताओ बच्चों, सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो सकता है? तो आप लोग सोचिए सर 5 नंबर, तो 5 से भी बड़ा हो सकता है 6। जैसे पूछ सकते हैं आप 100, तो 100 से भी बड़ा हो सकता है 101, 101। तो कोई कहेगा बच्चा 1000, तो 1000 से भी बड़ा होगा 1001। जितना आप लोग बोलिएगा उससे एक हमेशा ज्यादा हो सकता है। इसलिए लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा? तो इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। नोट डिफाइंड लिख सकते हैं, इसे नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता। नोट डिफाइंड इसका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। चलिए हम लोग पूर्ण संख्या समझते हैं, होल नंबर, जिसको होल नंबर किसको कहते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फ्रॉम होल नंबर्स। जितने सारे नेचुरल नंबर हैं उसमें यदि जीरो से स्टार्ट किया जाए या जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। कोई भी यदि नेचुरल नंबर है और काउंटिंग जीरो से स्टार्ट हो, जीरो मतलब जीरो का सेंस होता है यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसके लिए यूज क्या किया जाता है? मैथ में जीरो देता है सेंस, मतलब इस रूम में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो बोलेंगे कितना पेन है? तो जीरो पेन है। मेरे पास कोई पेन ना हो तो बोलेंगे कितना पेन है आपके पास? तो जीरो। यानी कि नेचुरल नंबर हमेशा पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा। काउंटिंग कहाँ से होगा? जीरो से। काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है जब कोई वस्तु नहीं होता है। तो होल नंबर के लिए डब्ल्यू सिंबल यूज किया जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से बढ़ते जाएगा। इसमें क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है बच्चों। सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटी होल नंबर कौन सा है? आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो जीरो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, शून्य होती है। सबसे बड़ी पूछा जाए तो लार्जेस्ट होल नंबर, आप बोलिएगा 4, तो 4 के बाद 5 भी हो सकता है, 10 के बाद 11 भी हो सकता है, 100 के बाद 11 भी 101 हो सकता है, 1000 तो 1001 हो सकता है। कितना बोलिएगा तो एक अधिक हो सकता है। इससे लार्जेस्ट होल नंबर को नोट डिफाइंड मतलब हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी हम लोग पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों तो क्वेश्चन अब आते हैं तीसरा। पूर्ण संख्या के बाद आते हैं हम लोग कौन सा संख्या? तो सम संख्या देख लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं पूर्णांक, इंटीजर। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर एंड शून्य यानी कि जीरो। मान रखें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? तो पूर्णांक कहा जाता है। तो जब जैसे धनात्मक किसको कहते हैं? जिसमें प्लस का साइन हो, पॉजिटिव हो। ये प्लस है तो +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट इन्फिनाइट जाएगा, यानी कि आगे भी बढ़ते जाएगा। तो इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या किसको बोलते हैं? जिसमें माइनस लग जाता है, यानी कि अपना नहीं पैसा है, किसी से मांगा गया है, कर्जा में है, उसी को ऋणात्मक या लोन कहते हैं।
-1 -2 -3 -4 -5 इन्फिनाइट इन्फिनाइट तक जाएगा। अब जीरो को भी शून्य शून्य बताए थे, जब कोई भी नथिंग हो, कोई वस्तु ना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, शून्य का यूज करते हैं। तो इसमें शून्य भी आएगा, मतलब कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य के समूह को क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। तो इसमें नेचुरल, देखिए अब बताया क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्या नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है। तो इसमें प्राकृत संख्या भी आता है 1 2 3 4 5, तो ये सबको भी हम लोग पूर्णांक कह सकते हैं। क्या पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहा जा सकता है, इंटीजर कर सकता है। तो ऑल होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स, तो यस कह सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 ये सबको कह सकते हैं। अब ऑल नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर, यस जितने सारे नेगेटिव नंबर होगा वो सबको हम लोग इंटीजर कर सकते हैं। जितने सारे पॉजिटिव नंबर होगा सबको इंटीजर कर सकते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को क्या कर सकते हैं, तो पूर्णांक कह सकते हैं, यानी कि इंटीजर कर सकते हैं, इंटीजर। जितने सारे होल नंबर आएगा W यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डॉट डॉट इंटीजर कर सकते हैं। जितने सारे निगेटिव होगा शून्य, तो शून्य को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो शून्य को भी हम लोग इंटीजर कर सकते हैं। जितने सारे नेगेटिव आएगा -1 -2 -3, इस सबको हम लोग को इंटीजर कर सकते हैं। तो ऑल नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स, शून्य आल्सो कॉल्ड इंटीजर्स, और होल नंबर, ऑल होल नंबर इज आल्सो कॉल्ड इंटीजर। जितने सारे पूर्ण संख्या सबको इंटीजर कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स में आएगा सही गलत में, तो सब देख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो उस इंटीजर का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है इंटीजर ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ा होता है, दाहिना तरफ राइट साइड 0 से जो बड़ा संख्या होता है उसको सबको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कहा जाता है। शून्य से बड़ी पूर्णांक को क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो शून्य से बड़ी कौन कौन था, 0 1 +1 +2 +3 +4, इस तरह से इन्फिनाइट तक जाएगा। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स लेस देन 0 आर नोन एज नेगेटिव इंटीजर, यानी कि शून्य से छोटी जितनी सारी संख्या आएगा, शून्य से छोटी इंटीजर जो आता है, पूर्णांक आता है, उसको सबको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। -1 -2 -3 -4 -4 ये सबको भी हम लोग इंटीजर कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर सीखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। कोई भी ऐसा संख्या जो 2 से भागा देने पर, 2 से डिवाइड देने पर क्या करे, पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर शेषफल कुछ भी नहीं बचे, या शेषफल क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, इवन नंबर, सम संख्या कहा जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात शेष क्या बचना चाहिए, शून्य बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए, उसे कैसे कहेंगे, तो सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 से भागा देंगे तो 2 2 4, यानी कि 4 भी आएगा, 2 से पूर्णतः कट जाएगा 2 बार में, 3 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या बचो, 0 है। तो वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पूरा पूरा कट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। अब इवन नंबर को क्या से डिनोट करते हैं, तो 2 के या केवल क्या रख दिए, इंटीजर कोई भी रख दीजिए, तो के क्या हो जाएगा, इंटीजर। जैसे 2 के का मान रख दिए 3, तो 3 दूनी 6, के का मान रख दिए 5, तो 5 दूनी 10।
तो यहाँ बच्चों हम लोग जीरो नहीं लेंगे, जीरो को नहीं लेंगे। जीरो को क्यों नहीं लेंगे कि जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, 2 जीरो जीरो, जो जीरो एक पूर्ण संख्या या सम संख्या नहीं है। यहाँ इंटीजर नहीं रखकर क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो कोई संख्या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कोई भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5, उसमें 2 से गुना कीजिएगा तो जो भी संख्या आएगा क्या आएगा, तो आएगा सम संख्या आएगा, क्योंकि जीरो रखने पर क्या होगा, नहीं होगा। अच्छा माइनस में रहेगा तो माइनस वाला सम संख्या आएगा बच्चों, जिसमें -8 दिया गया है, तो ये भी है सम संख्या लेकिन माइनस में दिया हुआ, तो माइनस वाला हो गया। तो सम संख्या मतलब जो हमेशा पेयर में हो। दैनिक लाइफ में जैसे मेरे पास 2 पेन है, एक पेन है एक और पेन है, 2 पेन है, तो 2 को क्या बोलेंगे, हमेशा पेयर में है, जोड़ा में है, तो इसको बोलते हैं सम संख्या। यानी कि पेयर में है, जोड़ा में है, तो इसको बोलते हैं सम संख्या में ऑब्जेक्ट है। जैसे में 2 यहाँ पर आम लिए हैं तो 2 हो गया एक पेयर। अब 2 पेयर बन रहा है यहाँ पर, 2 2 का करेंगे तो 2 पेयर बनेगा 4, तो 4 में कितने पेयर, 2, तो 4 में क्या गया, सम संख्या। डेली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में यूज किया जाता है हमेशा जोड़ा में। चलिए बच्चों हम लोग सीखते हैं अब विषम संख्या। चलिए बच्चों हम लोग विषम संख्या सीखते हैं ऑड नंबर, जिसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, यानी नंबर दैट कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 इवेनली, मतलब वैसी संख्या जिसको 2 से भागा देने पर पूरा पूरा ना कटे, यानी कि नॉट डिविजल हो जाए, यानी कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ शेष बचना चाहिए। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे कौन सा संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। माने कुछ बच जाना चाहिए, शून्य नहीं बचना चाहिए, शून्य को छोड़कर 1 2 3 4 कुछ भी बचना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या कहते हैं। तो 1 3 5 7 9 11 12, 2 से डिवाइड देने पर कुछ न कुछ शेष बच जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या कहा जाता है। जैसे डेली लाइफ में क्या यूज करेंगे, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट पेयर, यानी पेयर जोड़ा में नहीं होना चाहिए। जैसे जोड़ा है, क्या देखिए एक जोड़ा मिल गया लेकिन एक बच गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक वस्तु शेष बच जा रहा है। यानी मेरे पास 3 पेन होगा तो 3 में वो पेन होगा तो क्या होगा, एक पेन बच जाएगा। जैसे 2 जोड़ा ले लेंगे तो एक बच जाएगा, इसको बोलेंगे पेयर में नहीं, विषम संख्या में है, क्या में है, विषम संख्या में है। याद रखना बच्चों, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सा होता है, तो 1 होता है, और सबसे छोटी सम संख्या कौन सा होता है, तो 2 से स्टार्ट था तो 2 होता है। तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर कौन सा होगा, 1, और लार्जेस्ट तो फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड, माने हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, इसके आगे भी हो सकता है, 1001 हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो हमेशा 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो आज तक बच्चों यहाँ तक ही। अगले हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। धन्यवाद।